डॉक्टर देवीराम नरवरे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, संचालक उजलिया देवी होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आज का विषय है डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक डाइल्यूशंस। तो इस प्रकार की डायनामिक होम्योपैथिक दवाई रहती है जिसे होम्योपैथिक डाइल्यूशन या डायनामिक दवाई कहते हैं। इसको डिस्पेंस करने का प्रोसेस देखते हैं या होम्योपैथिक दवाई को, इस डायनामिक दवाई को डिस्पेंस कैसे करते हैं। नंबर 1 होता है इस होम्योपैथिक डायनामिक दवाई को डिस्पेंस करने का सबसे पहला तरीका, इसको हम डायरेक्ट टंग डोज लेते हैं। इस बोतल का लीड या ढक्कन खोलते हैं और डायरेक्ट टंग डोज ले लेते हैं, 1 बूंद या 2 बूंद जो फिजिशियन के अनुसार प्रिस्क्राइब रहता है। इसके अलावा सेकेंड प्रोसेस होता है, ये डाइल्यूशन को हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं, जिसे शुगर ऑफ मिल्क की गोलियां कहते हैं, पिल्स कहते हैं, गोलियां कहते हैं, ग्लोब्यूल्स कहते हैं। उसके अंदर इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी डाल देते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी इतनी डालते हैं कि ये सारे ग्लोब्यूल्स भीग जाए, पूर्ण तरह भीग जाए, सिंक हो जाए। और भीगने के बाद इन ग्लोब्यूल्स को कुछ समय के लिए रख देते हैं, जिससे ये वाली दवाई इस ग्लोब्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार 6 गोली, 8 गोली, 10 गोली और कितनी समस्या देनी है वो हम देते हैं। तीसरा प्रोसेस है शुगर ऑफ मिल्क के साथ। इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन को हम इस शुगर ऑफ मिल्क के अंदर 1 बूंद, 2 बूंद इस ले लेते हैं और इसको डायरेक्ट उस पेशेंट के टंग पर इस प्रकार से दे दिया जाता है। चौथा प्रोसेस है जिस शुगर ऑफ मिल्क को वाटर के अंदर लेना। जो इंडिकेटेड दवाई है, प्रिस्क्राइब दवाई है, उस दवाई को शुगर ऑफ मिल्क के ऊपर 1 या 2 बूंद लेते हैं और इस दवाई को वाटर के अंदर, ये हमारा लिया गया पानी है, वाटर के अंदर डाल देते हैं और ये वाटर के अंदर डालने के बाद इसको घोल देते हैं और सीधा पेशेंट को पिला दिया जाता है। चौथा स्प्लिट है आरएस के साथ, रेक्टिफाइड स्प्लिट के साथ। ये वाली दवाई हम इस रेक्टिफाइड स्प्लिट के साथ मिला देते हैं, डाइल्यूटेट कर देते हैं, इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद पेशेंट को 10 से 15 बूंद एक डोज के फॉर्म में दे देते हैं। छठवां प्रोसेस है इस दवाई होम्योपैथिक डायनेमिक दवाई को इस डायरेक्ट वाटर के साथ 5 ml 10 ml हम वाटर लेते हैं, उसके अंदर इंडिकेटेड 2 बूंद 4 बूंद वो दवाई इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद इस दवाई को चम्मच से घोलते हैं, चम्मच से डायरेक्ट इस पेशेंट को दे दिया जाता है। सातवां और अंतिम फॉर्म है इस होम्योपैथिक दवाई को, डायनामिक दवाई को हम इनहेल करते हैं। इस दवाई को हम एक कॉटन के अंदर लेते हैं, कॉटन के ऊपर इस प्रकार का कॉटन के ऊपर डाल देते हैं और डालने के बाद उस पेशेंट को सुखा देते हैं। तो दोस्तों, जो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप होम्योपैथिक डाइल्यूशन या डायनामिक दवाई को लेने का प्रोसेस सीख गए होंगे।